आलोक जी पूछता है भारत, क्या सचमुच आप संविधान की खिलाफत करते हैं? क्या सचमुच आप संविधान बदलना चाहते हैं? क्या सचमुच जो विपक्ष कह रहा है आप संविधान को बिल्कुल मानते हैं? जी अजय जी, संविधान दिवस तो हम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट। देखिए, संविधान दिवस तो हम 26 नवंबर 1949 में हमने अपनाया था। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से संविधान पे चर्चा थी 2 दिवसीय। लेकिन इस संविधान की चर्चा में विपक्ष के द्वारा जो जो लोग बोल रहे थे, जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, खासकर अनुराग भदौरिया, टीएमसी, कांग्रेस की मैं बात नहीं करता हूँ, कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इन तमाम लोग, अनुराग भदौरिया की पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने इमरजेंसी में लाठियां खाई, जेल गए, और आज उनके अपने पुत्र ने, दत्तक पुत्र भी नहीं, अपने सुपुत्र से अखिलेश यादव ने उस इमरजेंसी का एक बार भी नाम नहीं लिया। टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट लगा के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट लागू करना कितना जरूरी था, क्योंकि ये सेकुलर आत्मा तभी प्रदर्शित होती देश की। मतलब हमारे संविधान का ऐसा भद्दा मजाक बाबा साहब की आत्मा करा रही होगी। हमें हमारा संविधान पहले अंक से लेकर अंतिम अंक तक पंथ निरपेक्षता की बात करता है, और उस बाबा साहब की आत्मा को आज ये लोग भूल गए, धज्जियां उड़ा दी संविधान की। संविधान के आतंकियों के द्वारा आज संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी इस सदन में। इससे बड़े दो ही बात क्या होगी? आप सोचिए जरा कि कैसे कैसे लोग संविधान बचाने की आज बात कर रहे थे, जिनके दादा ने 17 बार संविधान संशोधन किया 1951 में जब से संविधान अडॉप्ट किया, जिनकी परदादा ने, जिनकी दादी ने 28 बार संविधान संशोधन किया, शाबाश। पिताजी ने 10 बार संशोधन किया, अद्भुत। और उनके पपेट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन किया। सारे संशोधन किसके तरफ इशारा करते हैं? तुष्टीकरण के तरफ। हाँ या ना बता दें जरा। और ये लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इनके लिए संविधान का मतलब जानते हैं क्या है? संविधान को लेके पॉकेट में जिस तरह गांधी जी को रखते हैं ना, उसी तरह संविधान को रखते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बाई द वे, प्रियंका जी के बारे में तो बता दूं, वैसे मैं प्रियंका जी को मानता हूँ, अच्छा बोलती है, शी इज़ अ गुड ओरेटर, उनकी अपनी समझ भी अच्छी है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों संसद में आते ही राहुल गांधी का इंडक्शन इफेक्ट हो गया। रत्नाकर जी बताएंगे बेहतर, क्या हो गया रत्नाकर जी? ये क्या बोल रही है प्रियंका जी? ये राहुल गांधी का इंडक्शन इफेक्ट है। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए। किसको बोल रहा है मैडम? हिमाचल में क्यों रो रहे हैं किसान रत्नाकर जी? किसकी? आप हिमाचल में क्यों रो रहे हैं किसान? किसको बोलना है? हिमाचल में सेब उगता है, हम भी जानते हैं, किसान क्यों रो रहे हैं? रत्नाकर जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हिमाचल में ये प्रियंका पे इंडक्शन इफेक्ट है, इंडक्शन इफेक्ट है राहुल गांधी का। जिस तरह राहुल गांधी अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रियंका का भी वही इफेक्ट है। धनखड़ जी किसान के पुत्र है ना? नहीं तो हिमाचल में सरकार किसकी है? कहिए, हिमाचल में सरकार किसकी है? आपकी नहीं है। टॉयलेट टैक्स के बाद किसान को सेब टैक्स याद दिला रहे हैं आप लोग। अरे मतलब क्या हो गया आप लोग को? अपनी सरकार को लगता है एग्रीकल्चर स्टेट का इशू आप मानते हैं ना? अपनी सरकार को न कोस रही है केंद्र में क्यों बनाया कानून? सतीश जी, क्यों बनाया कानून? एक मिनट रत्नाकर जी, अपनी इनडिफेंसिबल को डिफेंस मत कीजिए। बोलिए गलती से मुंह से निकल गया, मैं मान लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। बात ही नहीं है। ये हिमाचल का नाम लेके बोल रही है साहब। हिमाचल के किसान रो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? अगर हिमाचल के किसान रो रहे हैं कि कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रियंका गांधी संविधान पे भाषण कर रही है, शर्म आती है कि नहीं? अपना फार्म हाउस बना लिया हिमाचल में बगैर हिमाचली होते हुए। यहाँ ये संविधान है, ऐश्वर्य कपूर है भाई, ये संविधान है। सरकार यहाँ धनखड़ जी ऐश्वर्य कपूर है। भैया देखिए, एक जवाब देना है तो ढंग से जवाब दीजिए, बोलने दीजिए ना। गलथेतराई करने की जरूरत नहीं है। अजय जी जवाब ले रहा हूं, रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं। अजय जी जवाब आ रहा है, अजय जी जवाब आ रहा है, रत्नाकर जी जवाब दे रहा है। रत्नाकर जी बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। ये हिमाचल में सेब वाला कहां बोल गई दीदी? अजय जी ऐसा है ना, आत्मा आपने मारी, हमने संशोधन किया, हमने संशोधन किया है, आपने पूरा बदल दिया है। भारतीय न्याय संहिता बना करके अपने मतलब की चीजें डाल करके आपने अभी कहा ना
ये रत्नाकर जी का ऑडियो प्रियंका से भाग गए, हिमाचल से भाग गए। नहीं 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 नहीं, ये इनका ऑडियो जरा इनका डायरेक्ट मत रखो, एक और ऑडियो रखो। सतीश के सिंह, अनुराग भदौरिया, प्रियंका भारती। सतीश जी, अजय जी का सवाल गलत है क्या? हिमाचल में किसकी सरकार है? अपनी सरकार की, संविधान पे डिबेट हो रही है अपनी सरकार के ऊपर, प्रियंका जी बोल गई। सतीश जी, प्रियंका जी। देखिए ऐश्वर्या, आज मैं थोड़ा विपक्षी टोन में बोलने का डिसाइड करके आया। वेरी गुड सर, दैट्स मोर लाइक। अरे एक सरकार अगर देश में शीर्षस्थ है तो बाकी सरकारों का कोई वैल्यू नहीं है। बस एक काफी है। आज 4 लोगों का नाम आ रहा है, 4 सरकारों विपक्षियों का, उसमें अडानी वाले मामले में जो यूएस में चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो सोलर कॉर्पोरेशन ही था। वो कौन सा किसके नीचे है? तो पहली बात ये, संविधान की बात कर रहे हैं अजय भाई। अरे भाई, इनके 6 नेताओं ने कहा कि संविधान बदला जाएगा, बदल सकते हैं, और कोई ठिकाना नहीं, इनके मन में तो है। ये संविधान और झंडा को लेकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपत्तियां शुरुआत से कभी किसी से छुपी हुई नहीं। कुछ तो इनके नेता 2014 को ही दूसरी आजादी बताते। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 42वां संशोधन लाके उस दौरान इमरजेंसी जो लाया वो संवैधानिक नहीं था, वो बहुत खराब था, बहुत खराब था। इसका मतलब ये नहीं है जय भाई कि आप भी वही करो, आप भी यही करो। देखो, आपने तो भी संविधान एक बार बदलने का कोशिश किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पर एक कमीशन बना था वाजपेयी जी के समय में, है कि नहीं? 5-6 उसके ग्रुप भी बने थे, खबर भी मैंने ही ब्रेक, लेकिन हुआ नहीं। अब ये सेकुलरिज्म, प्रधानमंत्री जी बाहर तो सेकुलरिज्म बताते हैं, विदेश मंत्री सेकुलर बताते हैं, खूब बताते हैं, खूब बताते हैं, लेकिन उसके लेटर एंड स्पिरिट को तो मानो अजय जी। नहीं मानोगे? मानते हैं आप लोग दक्षिण पंथी हो, दक्षिण पंथी हो। अरे आप तो इधर उधर चले भी जाते हो, आज आ जाते हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अरे जो बोलो, जो सोचो वो करो, करो ना। 400 सीटें आपको क्यों चाहिए थी? अभी भी 400 आपको मिल सकती है, मुझे ऐसा कुछ लगता है। माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं, हमको तो कभी कभी लगता है कि चुनाव हो जाए, क्योंकि अंत में मन में आपके यही है कि इस संविधान से काम नहीं चलेगा। संविधान के संशोधन क्या वाजपेयी जी के समय नहीं हुए? क्या जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें आप शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विलय करके आ गई थी जनता पार्टी में, क्या वो उस दौरान नहीं हुए? क्या वीपी सिंह सरकार जिसको समर्थन था आपका, उसके दौरान नहीं हुए? कब नहीं हुए संशोधन? संशोधन का सवाल नहीं है, संविधान को आमूल चूल बदलने की बात हो रही।